नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। राज्य में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो टेप सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फोन टेप मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राज्य सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या उसने फोन टेपिंग की या नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेता दावा कर रहे हैं कि ऑडियो टेप असली है, जबकि एफआईआर में इसको लेकर कयास लगाए गए हैं। उन्होंने राज्य में मौजूदा राजनीतिक संकट के लिए कांग्रेस की अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच आज दोपहर नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 27,856 हो गई है। इनमें से 20,686 रोगी ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 6,737 सक्रिय मरीज हैं। आज सुबह 10:30 बजे स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश भर में 184 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 30 मामले भरतपुर से हैं। वहीं जयपुर और कोटा में 29 मामले मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 27, अजमेर में 24, राजसमंद में 13, उदयपुर में 12, बाड़मेर और दौसा में 4, टोंक में 3, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में 2 तथा सवाईमाधोपुर और बूंदी में 1 तथा अन्य राज्य के एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक 550 लोगों की कोरोना महामारी से मृत्यु हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों से चुनावों और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें। आयोग के पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों के विचारों और सुझावों के आधार पर उम्मीदवारों के प्रचार अभियान और चुनाव प्रक्रिया पर दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश के लिए इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक की शर्त नहीं होगी। IIT के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी IIT में दाखिले के पात्र होंगे, चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों। उच्चतम न्यायालय ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए देश भर में समान शिक्षा और समान पाठ्यक्रम की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि ये नीतिगत मामले है और इसका निर्णय न्यायालय नहीं कर सकता। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता से इस प्रस्ताव के बारे में सरकार से संपर्क करने को कहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राज्य भर में 8 अगस्त को ऑनलाइन लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश भर में लोक अदालतों के लिए प्रकरण चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनज़र इस बार ऑनलाइन लोक अदालतों का आयोजन होगा। बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में इस बार लोक अदालतों में पक्षकारों को उनके सोशल मीडिया नंबर, ईमेल आईडी पर ऑनलाइन नोटिस भेजा जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सिरोही शाखा ने जालौर जिले में एक सहायक लेखाधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये सहायक लेखाधिकारी जसवंतपुरा पंचायत समिति के 29 ग्राम पंचायतों में वित्तीय ऑडिट 2017 से 2019 तक अधिकारी रहा। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा।